हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। 7 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टावर। ओके, 5 कार्ड्स और लेती हूँ। एंजल प्लीज़ गिव मी 5 मोर कार्ड्स। टू ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ वॉन्ड। देखिए, अगर आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कोई मेजर इशू नहीं है तो आप इस रीडिंग को ना देखें, स्किप कर दें, क्योंकि मुझे एनर्जी कोई बहुत अच्छी एनर्जी नहीं दिख रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जोडिक साइंस बता देती हूँ। जोडिक साइंस हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो। नंबर्स आपके लिए जो परमानेंट हो सकते हैं दैट इज़ नंबर 7, नंबर 2, नंबर 7 अगेन, नंबर 5, नंबर 16। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। फर्स्ट कार्ड जो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया है, मे बी इमोशनली, मे बी फाइनेंशियली, बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है इन्होंने, बहुत सारा टाइम दिया है आपको, आपके साथ में बहुत सारे इमोशंस इन्होंने दिए हैं आपको। एंड अभी फ़िलहाल के लिए अगर मैं देखूँ तो ये पर्सन ना क्रॉस रोड पे दिख रहे हैं मुझे, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में दिख रहे हैं। इन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है एंड ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको करना क्या है इस सिचुएशन में। लेट्स क्लैरिफाई। 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। मैं कह ही रही थी रीडिंग पॉजिटिव नहीं है। हो सकता है अभी के लिए आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा ईगो क्लेशेस चल रहे हों, पर्सन अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं एंड उनको ऐसा लगता है मैंने तो बहुत कुछ कर दिया, मैंने तो बहुत किया है तुम्हारे लिए, तुम समझते ही नहीं हो, मैंने इतने इमोशंस खर्च किए, मैंने फाइनेंशियल इतनी हेल्प की आपकी। देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि सबकी फाइनेंशियल हेल्प हुई हो, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है इसमें। अब वो इमोशनली भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। अब क्योंकि किसी वजह से आप लोगों के बीच में किसी तरह का ईगो इशू आ रहा है, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, वो बता रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े से डिफेंसिव हो रहे हैं इस सिचुएशन में और शायद वो इस रिश्ते को एंड करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई। 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो फिर से एंडिंग का कार्ड आ रहा है। उनको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में अब ना तो वो बात रही है, ना वो इमोशंस रहे हैं, ना वो फीलिंग्स रही है, ये अपने आप को अकेला पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, सब कुछ मैं ही अकेले कर रहा हूँ, सामने वाला तो कुछ एफर्ट्स नहीं कर रहा है, सामने वाला हमेशा डिमांडिंग रहता है, मैं कितना भी कर लूँ इसको समझ ही नहीं आता है।
और इस सारी सिचुएशन में इनको लगता है कि मुझे इस रिश्ते को एंड कर देना चाहिए। हालांकि यहाँ पे अभी कोई डिसीज़न नहीं बना, ये क्रॉस रोड की एनर्जी है और ये फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स अभी हैं, आधे घंटे बाद चेंज हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूँ, ये मैं श्योर नहीं बोल रही हूँ कि ये, लेकिन इनके माइंड में चल रहा है कि इस रिश्ते को एंड कर दें। दूसरा, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपने इनको चीट किया है, आपने बिट्रेल किया है किसी भी तरह से, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो या जो भी हो। इनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में इन्होंने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया, उसके बाद भी ये अकेले पड़ गए, इसके बाद भी आपने इनको धोखा दिया है या आपने इनको अकेला छोड़ दिया, या आप जब इनको आपकी ज़रूरत थी उस टाइम पे आप अवेलेबल नहीं हो या नहीं थे। ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की तरफ से। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये देखो बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे कप्स का एक भी कार्ड नहीं दिख रहा है, कहीं भी मुझे इमोशन नहीं दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर के ये कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं। और अगर मैं नेक्स्ट कार्ड के साथ पे देखती हूँ तो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये डंप करने की एनर्जी है, बिना बताए आपको ब्लॉक कर देना, सिचुएशन से भाग जाना, ऐसी एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल। एम्परर, इनकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हो सकती है। 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ रहा है। डेफिनेटली इनकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हो सकती है, अपने फैमिली के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने काम कैरियर के लिए, अपने जॉब के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहते हैं। दूसरा, मुझे इस पर्सन के अंदर थोड़ा सा ईगो भी दिख रहा है, काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं ये। एम्परर की एनर्जी है, सो ईगो तो है। नेक्स्ट 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल। द हायरोफेंट, 10 ऑफ सोर्ड्स, इनकी इंट्यूशन इनको बोल रही है कि इस रिश्ते को एंड कर देना चाहिए। फिर यहाँ पे एक एनर्जी ये भी है कि अगर आप इस इंसान से मैरिज कमिटमेंट के लिए बोल रहे हो, आप इस इंसान के साथ में मैरिज या कमिटमेंट चाहते हो, तो शायद इस इंसान को कमिटमेंट का फोबिया हो सकता है और इसलिए ये जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आपसे मैरिज या आपको कमिटमेंट या ऐसा कुछ नहीं दे सकते। तो इनको लगता है कि अब एंड कर देना चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे देखो एक ऐसी एनर्जी, पॉज की एनर्जी है ये। सिचुएशन में पॉज लेना, सोचना, समझना। दूसरा, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक वर्बल आर्गुमेंट, बहस को भी बताता है। लेट्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों है। 10 ऑफ वॉन्ड, सॉरी आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए। तो ये यहाँ पे जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ये बता रहा है कि आपके पर्सन अभी फ़िलहाल के लिए एक पॉज में है। इस रिश्ते की जिम्मेदारियाँ निभाना, इस रिश्ते को और आगे तक लेकर के जाना, इस रिश्ते में कुछ और इन्वेस्ट करना शायद इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि इनको लगता है कि ऑलरेडी ये इतना कुछ कर चुके हैं एंड इस रिश्ते का आउटकम शायद कुछ नहीं होगा इनके हिसाब से। इसलिए ये इनको बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील हो रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे देखो मैनिफेस्टेशंस की एनर्जी है। दूसरा पेज ऑफ पेंटिकल्स एक फिजिकल अट्रैक्शन की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक होपफुल एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ वॉन्ड, देखिए इनकी लाइफ में कोई तो है, कुछ तो है। 3 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ रहा है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है ये अपनी लाइफ में कोई नई शुरुआत चाहते हैं, या तो ये अपनी लाइफ में कोई और रिश्ता चाहते हैं, किसी न्यू पर्सन के साथ जाना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि इन अभी फ़िलहाल के लिए इनका काम, कैरियर, जॉब, बिजनेस ये बहुत इम्पोर्टेंट है और वहाँ पर ये अपनी खुशी देख रहे हैं, उस पर ये काम करना चाहते हैं, उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे कट ऑफ करने की एनर्जी को बताता है। दूसरा, क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनर्जी को बताता है। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा है जो इनको आपकी तरफ नहीं आने दे रहा है, कंट्रोल कर रहा है।
अगर मैं किंग ऑफ वॉन्ड के साथ पे देखूँ तो अभी फ़िलहाल ये पर्सन ना अपना ईगो लेकर के बैठे हैं। मे बी ये इस रिश्ते को कट ऑफ करना चाहते हैं, मे बी ये अपना ईगो दिखा रहे हैं, मे बी ये थोड़ा सा रूड होने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। समय के साथ में ये किसी दूसरे रिश्ते में जाना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये किसी तरह के आउटकम का वेट कर रहे हैं, ये मे बी समय का वेट कर रहे हैं कि धीरे धीरे ये इस रिश्ते से निकल कर के किसी और रिश्ते में जाएंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली इनकी लाइफ में कोई है जो इनको अदर ऑप्शंस दिखा रहा है। हो सकता है इनकी फैमिली कहीं और मैरिज एंगेजमेंट करने के बारे में बोल रही है, या ऐसा कुछ हो सकता है इस पर्सन के साथ में। किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? 5 ऑफ सोर्ड्स, हाँ, क्योंकि इनकी या तो ये ऑलरेडी मैरिड है, या फिर इनकी लाइफ में इनको, देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ ना, इनको कोई नया रिश्ता दिखाया जा रहा है। देखिए आप, स्टार का कार्ड है, और ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी न्यू पर्सन को, ये किसी न्यू पर्सन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और इसीलिए शायद ये आपको थोड़ा सा रूड बिहेव करके और आपके साथ में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर के दिखा रहे हैं, नो कांटेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ कर सकते हैं ये, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है। अब वो हो सकता है इनकी फैमिली की तरफ से हो सकता है कि इनको लॉ इन सोसाइटी की वजह से ये सब कुछ करना पड़ रहा हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे किसी अदर पर्सन की एनर्जी है। टावर कार्ड यहाँ पे बोलता है एंडिंग्स को, एंड साथ में 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ रहा है। तो टावर कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड के साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो भी आप लोगों के बीच में हो रहा है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेस है। आई थिंक इनको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन अब एंड हो जाएगी। लेट्स क्लैरिफाई टावर कार्ड क्यों है। मैं कह ही रही थी कि आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी मिलने वाली है, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, अग्रेशन, गुस्सा इस इंसान का दिखेगा आपको, और ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिचुएशन आपके सामने क्लियर कर देंगे जो मे बी अभी तक नहीं की हैं। जैसे यहाँ पे एक हिडन एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की, आपको कुछ और दिखाया जा रहा है, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि इनको किसी नए रिश्ते में जाना है। अब वो किसी भी वजह से कोई कंट्रोल कर रहा है, या सोसाइटी को देखते हुए, हो सकता है आप में किसी तरह का गैप हो, स्टेटस गैप हो, या कुछ और प्रॉब्लम हो, तो सोसाइटी की वजह से ये इस रिश्ते को आगे नहीं ले जा सकते, या फिर हो सकता है इनकी फैमिली नहीं मान रही है। लेकिन आपको क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पे? अपना ईगो, ये दिखाया जा रहा है कि आपके साथ में बहुत कुछ कर लिया, आगे बहुत ज़्यादा बर्डन है, आप अपनी चलाने की कोशिश करें। तो एक मैनिपुलेटिव एनर्जी सी मुझे दिख रही है इस पर्सन की तरफ से। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी कर रहे हैं ये काफ़ी सोच समझ के कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। आप खुद ही कार्ड दीजिए, देख लीजिए। मैं कुछ यहाँ पे अलग से नहीं बोल रही हूँ। जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो भी नो कांटेक्ट हुआ है, उसमें आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक एनर्जी आप फील कर रहे हो, एंड ये रिश्ता ना एंडिंग्स की तरफ जा रहा है। अभी फ़िलहाल के लिए तो मुझे ये एक एंडिंग होते हुए दिख रही है इस रिश्ते में। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है उनके इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स,
मून, द वर्ल्ड, डेविल। इंटेंशंस में यही है कि इस पर्सन को लेट गो करना है, इस सिचुएशन को। इंटेंशंस में यही है कि इनको किसी और के साथ में नई शुरुआत करनी है, अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन लाना है, खुश रहना है, हैप्पीनेस लानी है। एंड मून कार्ड यहाँ पे किसी तरह के डर, किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी को बताता है। एंड उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट कार्ड देखती हूँ तो द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे एक कंप्लीशन की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स यहाँ क्यों है एंजल। टेम्परेंस, धीरे धीरे ये इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाएंगे, कंप्लीटली मूव ऑन हो जाएंगे इस रिश्ते से। एंड 3 ऑफ, मतलब मूव ऑन होना चाहते हैं, इंटेंशंस की बात कर रही हूँ मैं। हर्मिट, 4 ऑफ कप्स। ये इंसान ना अपनी खुशियाँ, अपने हैप्पीनेस, अपने गोल्स, अपनी डिज़ायर, अपने फुलफिलमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल के लिए इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में रहते हुए वो डिज़ायर, वो फुलफिलमेंट, वो इमेज, सोसाइटी इमेज, वो रेपुटेशन, वो सारी चीज़ें इनकी नहीं हो पा रही हैं। मून कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल। एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है जिसके साथ में ये एक स्टेबल रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बताता है एक स्टेबल रिलेशनशिप। एंड इसके बाद में अगर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखो तो बहुत सारा काम, बहुत सारी मेहनत करते हुए ये नज़र आ रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के लिए। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल। मून, ये रिश्ता एंडिंग की तरफ जा रहा है, ये इस रिश्ते को एंड करना चाहते हैं। 8 ऑफ वांड की एनर्जी है, डेफिनेटली ये एक बहुत फास्ट एनर्जी है। ये चाहते हैं कि इस बारे में आपको बता दें, लेकिन शायद इनको बताने में थोड़ा सा डर लग रहा है। आप कैसा सोचेंगे, आप कैसे बिहेव करेंगे, आप क्या कहेंगे, वो वाली सिचुएशन हो सकती है। लेकिन इनकी तरफ से ये है कि ये रिश्ता एंड हो जाएगा। देखिए, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक मत कीजिए। मैं आपको बता दूं कि एनर्जी चेंज होती रहती है। हो सकता है एक साइकिल एंड होना ज़रूरी है आपकी लाइफ में, एक साइकिल एंड होगा एंड होपफुल एक एनर्जी बनेगी। आगे जाके कुछ सिचुएशन चेंज हो सकती है, मे बी ऐसा हो सकता है। अगर आप इस रिश्ते में अभी भी रहना चाहते हैं, अभी भी आप इस पर्सन को चाहते हैं, तो हो सकता है कि कोई कार्मिक साइकिल है जो एंड होना ज़रूरी है, तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं बताऊँ कि ये रिश्ता भी एंडिंग की तरफ जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या आता है। एंजल प्लीज़ बताइए इस पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। टू ऑफ वॉन्ड, जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन। अब देखिए, यहाँ पे मैं कोई शुगर कोडिंग नहीं करूँगी। मैं जो है, जो सच है वो मैं आपको बताऊँगी। अगर आप कार्ड्स देखें तो ये एक्शन के कार्ड पॉजिटिव हैं। मैं यहाँ पे आपको ये भी बोल सकती हूँ कि हाँ, ये जस्टिस करेंगे, हाँ ये आपके लिए एक्शन लेंगे, इस रिश्ते पर काम करेंगे, क्योंकि कार्ड्स ये हैं आपके सामने है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे पहला ही कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड का है, जो कि अदर ऑप्शन, अदर सिचुएशन को यहाँ पे बता रहा है। तो ये इंसान अपनी लाइफ में किसी अदर ऑप्शन में जाकर के वहाँ पे जस्टिस करना चाहते हैं, मैरिज इंगेजमेंट करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स एक नर्चरिंग कैरिंग एनर्जी है इनकी, अदर ऑप्शन के लिए, अदर सिचुएशन के लिए ये उसको संभाल करके रखना चाहते हैं, उस रिश्ते को नर्चर करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में है। मे बी जो थर्ड पर्सन है वो बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल एंड बहुत ज़्यादा अध्यात्म से जुड़ा हुआ एक वाइज पर्सनैलिटी। मैं
थर्ड पर्सन को यहाँ पे गलत नहीं बोलूँगी, एक बाइज पर्सनैलिटी है थर्ड पर्सन। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अपनी स्ट्रेंथ में रहने वाली एनर्जी है थर्ड पर्सन जो भी है इनकी लाइफ में, ये वहाँ पर उस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो भी कार्ड्स आ रहे हैं ये अदर ऑप्शन के कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स आपके लिए नहीं हैं। ओके, तो देखते हैं इस पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज़ बताइए, क्या मैसेज हैं मेरे व्यूअर्स के लिए इस पर्सन की तरफ से? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये कैसा फील कर रहे हैं। यू आर अदर हाफ, आई कांट लेट गो, आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, सम टाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, तो कई बार ये आपके बारे में सोचते भी हैं। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, तो आपके साथ अगर कोई आर्ग्यूमेंट, कोई बहस हुई है तो इनको लगता है कि आपको सही तरीके से ट्रीट करना चाहिए। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, तो मैं वही बता रही हूँ कि एक फ्लर्टिशियस एनर्जी है, एक अट्रैक्शन है। लेकिन अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो स्टेबल रिलेशनशिप इस पर्सन की तरफ से मुझे आपके लिए नहीं दिख रहा है। ओके, मैं एक बार आउटकम भी लेती हूँ, इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा? एंजल प्लीज़ बताइए। अगर आप इस सिचुएशन में इस पर्सन का वेट करना चाहते हैं तो बताइए प्लीज़, इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज़ बताइए क्या आउटकम होगा। देन मैं आपके लिए गाइडेंस भी देखूंगी। इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा? एंजल प्लीज़ बताइए। थ्री ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस। देखिए बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारे हर्डल्स हैं। ये इंसान काफ़ी मैनिपुलेटिव इंसान है। इस रिश्ते में आपका हार्ट ब्रेक होगा। आप जितना ज़्यादा जगल करेंगे, जितना ज़्यादा इस सिचुएशन में रहने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आपको हार्ट ब्रेक एनर्जी से गुजरना पड़ेगा। एंड हाई प्रीस्टेस कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि बहुत कुछ ऐसा है जो अभी आपके सामने आया ही नहीं है, बहुत कुछ ऐसा है जो आपसे छुपाया जा रहा है। तो मे भी मुझे लगता है कि आपको इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाना चाहिए। बाकी आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप में। प्लीज़ एंजल प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप में मेरे व्यूअर्स के लिए। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, कीप एन ओपन माइंड। आपको खुलकर क्लियर कट बात करनी होगी इस पर्सन से। पैशन, रोमांटिक फीलिंग्स, तो देखो वही है, एक फ्लर्टिशियस एनर्जी है इस पर्सन की तरफ से। मुझे कोई मैरिज, कोई कमिटमेंट जैसी सिचुएशन यहाँ पे नहीं दिख रही है। गाइडेंस में भी यही आ रहा है कि आपको थोड़ा सा लाइट हार्टेड रहना है, आपको अपने हार्ट को फॉलो करना है, खुश रहना है, अपनी लाइफ में मस्त रहना है। एंड इस पर्सन से अगर आप मैरिज कमिटमेंट जैसा कुछ चाहते हैं तो आपको क्लियर करना होगा। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन एंड क्लियर ओपन माइंड के साथ में आप इस पर्सन से बात कर सकते हैं। तो ये आपके लिए गाइडेंस थी। यहाँ पे लव योरसेल्फ फर्स्ट, तो सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना है। तो ये आपके लिए है गाइडेंस। एंड मैं आपको बता दूँ कि इस रीडिंग के अकॉर्डिंग आप कोई भी फैसला ना लें, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको अपनी एनर्जी या कोई डिसीज़न लेना है उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं।
तभी कोई डिसीज़न लीजिए। अदरवाइज़ मैं कहूँगी कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये बहुत सारे लोगों से रेजोनेट होती है। सो इस रीडिंग के आधार पर आप किसी फाइनल डिसीज़न तक ना पहुँचें। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।